जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हाल ही में कल यूपी और बिहार में जो तीव्र त्योहार मनाया जाता है सकट, देखिए कैसे माताओं ने अपने बलिदान दिया कि सारा का सारा दिन नीराजली उपवास रखकर अपने पुत्रों की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। कुछ पंक्तियों से शुरू करूँगा, उसके बाद सेशन की शुरुआत करूँगा कि आज मेरे मन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मेरे दोस्त कैसे हो। मैंने अपने मन से कहा कि ठहर जरा, मुझे भी जब कभी तेरे अभिभावक से शिकायत करने का मौका मिले तो तुझे पता हो चलेगा कि पीड़ा क्या होती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की, कल लास्ट सेशन में हमने वेल्डिंग की कुछ शब्दावली के बारे में बात की थी। जैसे पहली शब्दावली है फिलर रॉड। फिलर रॉड क्या होता है कि धातु कार्यखंड को जोड़ने के लिए वेल्डिंग के बीड की जो आवश्यकता होती है वह बीड पिघली धातु को कार्यखंड की सतह पर फैलकर प्राप्त की जा सकती है। यह फिलर रॉड एक बेलनाकार आकार की ठोस और खोखली रॉड होती है। ऐसे बात की थी। नंबर 2 पर हम लोगों ने फ्लक्स की बात की थी। फ्लक्स क्या होता है? नंबर 2 पर हम लोगों ने फ्लक्स की बात की थी। फ्लक्स जो होती है ये कार्यखंड पर वायुमंडल और गैसों की अशुद्धियों को रोकने के लिए होती है। फिर नंबर 3 पर इलेक्ट्रोड की बात की थी। इलेक्ट्रोड जो होती है वेल्डिंग प्रक्रम में विविधता के अनुरूप इसका चयन किया जाता है। इलेक्ट्रोड की बात की थी। ये इलेक्ट्रोड जो होती है सॉलिड डिफ्यूजन कवरिंग होती है और इलेक्ट्रोड होल्डर में ग्रिपिंग के लिए खाली सिरा होता है, कोर वायर होता है। नंबर 4 पर हम लोगों ने पोलैरिटी की बात की थी। पोलैरिटी के लिए कुछ मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बना के रखा है, वो डायग्राम आपके सम्मुख। अगर हम बात करें पोलैरिटी, तो पोलैरिटी दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरी होती है रिवर्स पोलैरिटी। जैसा कि आपके सामने चित्र में जो है स्ट्रेट पोलैरिटी है। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि वर्क पीस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें स्ट्रेट पोलैरिटी की तो 66% जो तापमान है कारखंड को दिया जाता है, उससे जो 34% यानी 34% तापमान इलेक्ट्रोड को दिया जाता है। वहीं बात करें अगर हम रिवर्स पोलैरिटी की, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो आपके सामने चित्र है ये रिवर्स पोलैरिटी का चित्र है। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है कि वर्क पीस को निगेटिव चार्ज दिया जाता है और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। रिवर्स पोलैरिटी जो होती है स्ट्रेट यानी सीधी पोलैरिटी की विपरीत होती है। इसमें 66% तापमान इलेक्ट्रोड पर पैदा होता है और 34% तापमान वर्कपीस पर पैदा होता है। जैसे धातुओं की वेल्डिंग इस प्रकार विधि से की जाती है जैसे फोर्जिन स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग होती है इस प्रकार। और पोलैरिटी का उपयोग हम सामान्यतः डीसी वेल्डिंग में करते हैं। सर डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि जो डीसी वेल्डिंग होती है उन पर उनका जो करंट चलता है वो प्लस वाला प्लस में और निगेटिव वाले निगेटिव में रहता है। तो इस प्रकार में अगर जो सिरा पॉजिटिव है तो उस पर ज़्यादा तापमान, निगेटिव में कम तापमान रहता है। तो पोलैरिटी चेंज करने की आवश्यकता डीसी वेल्डिंग में पड़ती है। पांचवी शब्दावली आपके सामने है वीविंग। और विभिन्न प्रकार की वीव आपके सम्मुख है, जो आप डायग्राम में थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और एक अच्छे वीविंग से तात्पर्य इलेक्ट्रोड को वीविंग करते समय एक विशेष घुमाने, इस प्रकार घूमने के धातु के किनारे की जा सकती है। ठीक है, जिस बीड में वीविंग की जाती है उस बीव और जिस बीड में वीविंग नहीं की जाती है उसे डिसिंजर बीव कहते हैं। छठी शब्दावली बीडिंग है। बीडिंग क्या होती है? जो आर्क वेल्डिंग में किसी कालखंड पर आर्क बनाकर एक धातु को बिछा देते हैं, बीडिंग बनाना कहते हैं। बीडिंग और बीविंग में क्या अंतर होता है? जो बीविंग होती है ये एक डिजाइन, एक प्रकार की जो इलेक्ट्रोड
वेल्डिंग करते समय एक विशेष प्रकार की घूमने की दिशा होती है और बीडिंग जो होती है वो आर्क वेल्डिंग में किसी कारखंड पर आर्क बनाकर एक धातु बिछा देते हैं। हम धीरे धीरे अपने चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे वेल्डिंग का वर्गीकरण। वेल्डिंग का वर्गीकरण हमने आपको बताया था। तो वेल्डिंग का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया था, वेल्डिंग में की जाने वाली धातुओं के आधार पर और वेल्डिंग में लगाए गए धातु के आधार पर। अगर हम बात करें फर्स्ट की वेल्डिंग में, वेल्डिंग की जाने वाली धातु के आधार पर तो दो प्रकार की होती है, एक समांगी वेल्डिंग, एक विषमांगी वेल्डिंग। समांगी वेल्डिंग जब कहेंगे जब वेल्डिंग द्वारा समान धातुओं को जोड़ा जा सकता है, और विषमांगी वेल्डिंग जब होती है जब वेल्डिंग अलग अलग धातु को जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर बात करें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आदि धातुओं को जोड़ने के लिए विषमांगी वेल्डिंग होती है, और समांगी वेल्डिंग जो होती है इसके लिए फ्यूजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। वेल्डिंग वर्गीकरण में अब हम दूसरे क्रिया पर बढ़ते हैं, जो कि जिस वेल्डिंग के लिए लगाए गए दाब के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार की वेल्डिंग होती है। पहली जो वेल्डिंग होती है दाब या प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, और दूसरा नॉन प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। अगर हम बात करें कि दाब 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 या प्लास्टिक वेल्डिंग, तो इस प्रक्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली सतहों को प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक अवस्था अर्थात पिघलने की अवस्था तक गर्म करते हैं। दोनों सतहों पर दाब लगाकर डालकर जोड़ देते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, दाब या प्लास्टिक वेल्डिंग का प्रारूप है। इसमें एक चित्र दिखाया गया है दाब वेल्डिंग का। इस प्रकार की वेल्डिंग दाब वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक प्रतिरोध वेल्डिंग, एक फोर्ज वेल्डिंग। अगर हम रेजिस्टेंट वेल्डिंग की बात करें तो इस विधि में फिलर या इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। वहीं फोर्ज वेल्डिंग में अगर बात करें तो जिन भागों को जोड़ा जाता है उन्हें पहले भट्टी में लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं। ये बात फोर्ज वेल्डिंग की होती है। फोर्ज वेल्डिंग निम्न प्रकार की होती है, हैमर वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग और रोल वेल्डिंग। अब हम बात करेंगे दाब वेल्डिंग के लिए लगाए गए दाब के आधार पर वेल्डिंग। नाउ नेक्स्ट है नॉन प्रेशर और फ्यूजन वेल्डिंग। आपके सामने एक डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूजन वेल्डिंग का डायग्राम है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। देखा आपने कि फ्यूजन वेल्डिंग जो होती है, फ्यूजन वेल्डिंग में हम बात करें तो फ्यूजन वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अगर हम बात करें फ्यूजन वेल्डिंग तीन प्रकार की होती है। पहला होता है आर्क वेल्डिंग, दूसरा होता है थर्मिक वेल्डिंग और तीसरी होती है गैस वेल्डिंग। जैसा कि आपके सामने चित्र में सम्मुख है, सबसे पहले आर्क वेल्डिंग मैं दिखा पा रहा हूँ। शायद आर्क वेल्डिंग का आप डायग्राम देख पा रहे हैं। थ्योरी अभी मत देखिए, थ्योरी तो मैं बता ही रहा हूँ। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि धातु को आर्क जो होती है वो विद्युत द्वारा जनरेट की जाती है। उसमें धातु और इलेक्ट्रॉन को पिघलाकर जोड़ी जाती है। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, एक वर्क पीस होगा। आर्क वेल्डिंग के लिए एक मशीन होगी, ग्राउंड केबल होगी और इलेक्ट्रोड केबल होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्मिक वेल्डिंग की। थर्मिक वेल्डिंग क्या होती है, ये रासायनिक क्रिया द्वारा ताप उत्पन्न किए जा सकती है। आप थर्मिक वेल्डिंग की देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे ऊपर रेट माउंट होता है, फिर रिएक्शन चैम्बर होता है, फिर थर्मिक मिश्रण में क्या होता है, एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड होता है, फिर स्वचालित मेल्टिंग प्लेट होती है, फिर वेल्डिंग किए जाने वाले भाग, फिर वेल्डिंग चैम्बर, और फिर लास्ट जो सबसे नीचे होती है वो प्राथमिक धातु चैम्बर होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट कुछ दिख रहा होगा आपको, ये थर्मिक वेल्डिंग का डायग्राम है। उसके बाद में नाउ नेक्स्ट हमने बात की थी गैस वेल्डिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग में जो होता है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर होता है, मैरून या काला रंग का होता है, और एसेटलीन सिलेंडर का कलर होता है वो मैरून कलर का होता है। आर्क वेल्डिंग जो होती है बिजली के इलेक्ट्रोडों से उत्पन्न की जाती है। ये कैथोड और एनोड के मध्य
में हवा उत्पन्न से इलेक्ट्रॉनों के विसर्जन से होता है। इसका स्वरूप गुण फ्रेम समान और विद्युतार अधिक धारा और कम वोल्टेज उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो कैथोड पर या इलेक्ट्रोडों पर माइनस का चार्ज होता है और एनोड पर प्लस का चार्ज होता है। आर्क वेल्डिंग द्वारा 2000 एम्पियर की धारा से 10 से 25 वोल्ट विभवांतर के मध्य की जा सकती है। आर्क वेल्डिंग का अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें